रहे पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। भारतीय किसान यूनियन ने आज जो है चौराहे पर महापंचायत लगाई है और पंचायत में काफी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद हैं। यह पंचायत किसानों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कृषि का उपज हो, चाहे वो सिंचाई हो या फसलों जो नुकसान हो रही है, इसको लेके आज सिकटा चौराहे पर पंचायत लगाई गई है, जो कप्तानगंज विकासखंड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारे साथ तमाम भारतीय किसान यूनियन के जिम्मेदार पदाधिकारी बैठे हुए हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर इस पंचायत में कौन कौन से मुद्दे उठ के आए हैं और किन किन मुद्दों को लेके पंचायत की जा रही है। भैया बताइए, नेता जी क्या नाम है? रामचंद्र चौधरी। तो आपकी जो पंचायत हो रही है, किन किन मुद्दों को लेकर हो रही है? गेहूं गन्ना यानी जो भी हम लोग किसान पैदा करते हैं उसका उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसी के लिए जो है हम लोग पंचायत लगा और किसान को जागरूक करने के लिए कि आप लोग संगठन जुड़े और अपनी मांग के लिए सरकार से जो लाए लें। जी, आपका क्या नाम है? चंद्रभान। तो आपके यहाँ ये पंचायत लगी है? जी जी। तो क्या क्या मुद्दा निकल के आ रहा है? हम लोगों का यही मुद्दा है, जैसे हम लोग किसान हैं, किसान गरीब बहुत इस सरकार से परेशान है जी। हम लोग का यही कहना है कि जो सरकारी योजना आता है वो किसानों के पास नहीं पहुंचता है। इनके अधिकारी और कर्मचारी बीच में सब खा लेते हैं। किसान बीच बार बार मारा फिर रहा है। ये जो योगी जी हैं, ये अपना गौशाला बनवाए हैं, गौशाला में गौ वध किया जा रहा है। ये गौशाला नहीं बनवाए हैं, किसानों की जो फसल लगाते हैं इनकी बर्बाद हो रही है। ये हम यही कहना चाहते हैं, जो ये गौ माता को छोड़ रखे हैं, गौ माता को अपने पास रखे, अपने कब्जे में कर ले और नहीं विधानसभा में पहुंचा दे। ठीक है, हमारे साथ और पदाधिकारी मौजूद है। तो आप हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की चीनी मिलें आज बंद हो रही हैं, अभी तमाम किसानों का गन्ना भी है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? अब देखिए, संगठन निरंतर जागरूकता की कड़ी में पंचायत कर रहा है जी। किसान को समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है जी। बाकी शासन प्रशासन तो एकदम मुखदर्शक हो गया है, किसान की कहीं नहीं सुनी जा रही है। सरकारें कोरा घोषणा कर देती हैं जी। चाहे गन्ना, धान, गेहूं जो भी फसल है उस पर कोई उसका विचार नहीं है। संगठन के द्वारा आंदोलन किया गया, 13 महीना दिल्ली के बॉर्डर पर चला हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय टिकैत साहब, और उस समय भारत सरकार ने घोषणा किया था कि हम एक कमेटी बना करके और इसका मूल्य निर्धारण करके MSP लागू कर देंगे। आज तक नहीं लागू हुआ। इसी मुद्दे को लेकर के भारतीय किसान यूनियन का एक जत्था बस्ती जनपद से भी दिल्ली के लिए 20 तारीख को कूच करेगा, जो उस महापंचायत में शामिल होंगे और किसान की आवाज उठाने के लिए हम जाएंगे। आज किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। किसान इस देश का मालिक है, लेकिन किसान बेचारा हो गया है। ना तो उसके गन्ने का दाम मिल रहा है, ना तो उसके खेत में पूंजी लगाई हुई फसल का उत्पादन मिल रहा है, कहीं से उस राहत नहीं मिल रही है। सरकार ने एक योजना बना दिया कि जंगली और आवारा पशुओं को कोई छेड़ेगा नहीं। किसान दिन भर खेत में कुदाल फावड़ा चलाता है और आज में लाठी लेकर के जानवर को हाँकता है। बताइए किसान कैसे रहेगा? इस देश का असली मालिक तो किसान है, लेकिन किसान को कोई नहीं पूछ रहा है। और ये सरकार में बैठे कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, सिर्फ किसान को छलने का काम कर रहे हैं, शोषण करने का काम कर रहे हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। ये वो अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। उनका वेतन, उनका पेंशन, अगर एक बार विधायक 5 सीट से जीत गया तो 5 बार उसको पेंशन मिलता है। और हमारे किसान का बेटा अगर किसी को 4 साल की नौकरी दे दिया और घोषणा तो उसने कर दिया कि हम सबको नौकरी दे रहे हैं। आज जब से मोदी सरकार भारत सरकार में आए हैं तब से बता दिए कहीं किसी का नौकरी है? कुछ नहीं है। नेता चलते हैं सड़क पर, उनको टोल टैक्स नहीं लगता। किसान का बेटा अगर ट्रैक्टर लेके जाता तो रोज नए नए नियम पारित होते हैं। हम चाहते हैं कि किसान को पूरी आजादी हो, किसान को पूरा छूट मिले, उसके फसल का लागत पूरा अच्छे ठीक ढंग से मिले। सरकार से जब हम यूरिया खरीदते हैं, डाई खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं तो सरकार अपने मनमानी दाम तय करती है। लेकिन किसान जब अपनी गाड़ी मेहनत लगा करके एड़ी का पसीना सर पर पहुंचाता है और फसल उत्पादन करके तैयार करता है तो उसका दाम कौन तय करता है? ये सरकार में और पूंजीपति तय करते हैं। किसान के पास कोई पावर नहीं है। आज आजादी के 70 साल पहले तक
हर किसान ये सोचता था मुझे लखनऊ जाना है तो 50 रुपए का ट्रेन लेके मैं लखनऊ चला जाऊंगा। इस सरकार ने सारी ट्रेन रेस कर दिया, बड़ी बड़ी एसी कोचें लगा दिया, अब किसान कहाँ जाए? तो किसान को शोषण करने का ये सरकार की मंशा है। इसकी मंशा है कि किसी न किसी तरह से किसान को नेस्तनाबूद कर देंगे और उसके बाद उनका एक छत्र छाया, जिस हिसाब से ब्रिटिश हुकूमत का काम चल रहा था उसी हिसाब से ये भी अपना कानून चलाएंगे। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के हिमायती हैं और किसान के विरोधी हैं। ये संगठन मांग करती है कि किसान को एक नंबर दर्जे पर रखा जाए, किसान को सब्सिडी दिया जाए, खाद में छूट दिया जाए, पानी में छूट दिया जाए। अभी बिजली की बात देख लीजिए, मुझे याद है आज की कम से कम 25-30 साल पहले एक घर में पावर कारपोरेशन का जो बिजली मिलता था ज्यादा से ज्यादा 14-15 रुपया 16 रुपया महीना बिजली लगता था। आज 450 रुपया महीना बिजली का लगता है। आप बता दीजिए कि उत्पादन का उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, वो 450 रुपया बिजली का खर्चा देगा तो बच्चों को पढ़ाई क्या देगा, बच्चे की दवाई क्या करेगा और अपने बेटे की शादी कैसे करेगा? ये कुछ समझ के परे की बात है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय आह्वान पर राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी के समर्थन में 20 तारीख को बड़े पैमाने कूच करेगी दिल्ली। ये सरकार को हमारा चैलेंज है। देखिए, अभी आपने सुना है कि भारतीय किसान यूनियन जगह जगह पे चौपाल लगा के लोगों को जागरूक कर रहा है और अभी इन्होंने बताया है कि 20 तारीख को यहाँ से बड़ी संख्या में लोग आंदोलन के लिए कूच करेंगे। इनकी जो मांगे हैं प्रमुख, इन्होंने बता दिया है। ये प्रमुख मांगों को लेकर ये लगातार इनकी जगह जगह पे चौपाल लगाई जा रही है। उसी के तहत आज इनका कप्तानगंज विकासखंड के अंतर्गत सिकटा में चौपाल लगाया गया है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। तो नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले खबर।